बसपा प्रमुख मायावती ने अपने समर्थकों और पार्टी के हितैषियों की बात आखिरकार सुन ही ली। यानी एक बार फिर आकाश आनंद फ्रंट पर राजनीति करते नजर आएंगे, जिसे लेकर माना जा रहा है कि पार्टी के लिए तो बेहतर होगा ही, साथ ही आकाश आनंद की राजनीति के लिए और बहुजन समाज को भी उनकी अपनी पार्टी से एक नया नेता मिल जाएगा। वहीं इस लोकसभा चुनाव के जरिए राजनीति में जबरदस्त एंट्री करने वाले चंद्रशेखर आजाद भी कह चुके हैं कि वो मायावती को महापुरुषों की श्रेणी में गिनते हैं और अगर बसपा को आगे ले जाने के लिए उन्हें आकाश आनंद का साथ देना पड़ेगा तो वो तैयार हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि अब हमें उत्तर प्रदेश में दलितों के हितों के लिए लड़ने वाले दो युवा चेहरे नजर आ सकते हैं। मगर कुल मिलाकर यहाँ पर तारीफ करनी होगी मायावती की, जिन्होंने इतनी बड़ी हार के बाद भी घुटने नहीं टेके और एक बार फिर से नई रणनीतियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। आकाश आनंद चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों के लिए काफ़ी चर्चा में थे। इसे उनके राजनीतिक करियर के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब आकाश आनंद वापसी करते दिख रहे हैं। पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। बसपा ने दोनों राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इन सूचियों में पहले नंबर पर बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम है, दूसरे नंबर पर हैं आकाश आनंद। इसका मतलब साफ है कि पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रचार की कमान आकाश आनंद के हाथ में होगी। अब सवाल ये है कि क्या आकाश आनंद एक बार फिर वापसी कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव में भी बसपा के प्रचार अभियान की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर थी। रैलियों और सभाओं में दिए उनके कई भाषणों से विवाद भी पैदा हुए, लिहाजा मायावती ने उन्हें बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पिछले साल दिसंबर में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो उन्हें काफ़ी अटेंशन मिल रही थी। लोग सभाओं में आकाश आनंद को सुनने के लिए भी आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर लेगी, लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानों ने बसपा को काफ़ी डैमेज किया। माना जा रहा था कि आकाश आनंद के इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया। जिस तरह की राजनीति मायावती करती रही हैं और जिस तरह के बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की यह भाषा शैली मिसफिट हो रही थी। माना यह भी जा रहा था कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के इन बयानों से नाराज था। तमाम अटकलों के बीच पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची ये संकेत दे रही है कि आकाश आनंद पार्टी में अब दोबारा वापसी कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट में उनका नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर है। जाहिर है इन उपचुनावों के बाद उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। ऐसे में बड़ी बात नहीं कि बसपा की ओर से आकाश आनंद को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए।